लॉकडाउन 4 की शुरुआत होते ही जिस तरीके से यहाँ पर जिला प्रशासन ने व्यवस्था बनाई है, ऐसे में लॉकडाउन 3 को ही कंटिन्यू कर दिया गया। कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शन लगाए गए जिसमें सख्ती बरती जा रही है। साथ से साथ जो इनका एक मार्केट का समय था, बाजार खुलने का समय था, जिसमें आवश्यक सेवाओं के अलावा तमाम वैकल्पिक दिनों में दुकानें खुली थी, उसके बाद शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक पूरी तरीके से आवागमन को पाबंद कर दिया गया था। ऐसे में आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये गुरु नानक चौकी है और ये गुरु नानक चौराहा जो यहाँ का सबसे व्यस्तम चौराहा है। यहाँ पर एक भी आदमी नहीं नजर आ रहा है। चारों तरफ पुलिस ने बैरिकेडिंग की व्यवस्था कर रखी है। 2 पहिया 4 पहिया किसी भी प्रकार के वाहनों को यहाँ जाने नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा पुलिस के जवान, चौकी इंचार्ज, नगर कोतवाल, सीओ व तमाम जो यहाँ पुलिस के अधिकारी मौजूद है, जो लोगों को आने जाने वालों से पूछताछ कर रहे हैं। और यदि कोई इमरजेंसी के लिए जाना चाहता है तो उसको केवल जाने दिया जा रहा है, बाकी किसी को नहीं जाने दिया जा रहा है। और सभी की यहाँ पर चेकिंग हो रही है, सभी से पूछताछ हो रही है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से योगी सरकार ने आदेश दिया है कि सड़क पर एक भी प्रवासी जानना नहीं दिखना चाहिए, उसी को निभाते हुए पुलिस ने बाहर से आने वाले तमाम श्रमिकों को उनके लिए वैकल्पिक 4 पहिया 2 पहिया व तमाम प्रकार के वाहनों की वैकल्पिक व्यवस्था कर उनको उनके गंतव्य स्थानों पर पहुंचाना शुरू कर दिया है। जो भी श्रमिक अगर कहीं पैदल आते हुए नजर आ रहे हैं तो उनको तुरंत पुलिस अपनी व्यवस्था से उनके घर तक पहुंचाने का काम कर रही है। मैं गोंडा से अंकुर गर्ग सर्किल। लॉकडाउन 4 तक आज जिस तरीके से 10वें दिन भी आरएसएस ने जगह जगह कैंप लगाकर जिले में करीब 9 स्थानों पर कैंप लगाकर जिस तरीके से प्रवासी मजदूरों को, जरूरतमंदों को मदद कर रहे हैं, तमाम प्रकार से भोजन करा रहे हैं, लोगों को सॉफ्ट ड्रिंक दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, चाय दे रहे हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये कि आप मेरे साथ देख सकते हैं कि आज आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से यहाँ पर लोगों की मदद करने के लिए ठान कर आगे आना शुरू किया था, ऐसे में आज इन्होंने चप्पलें तक यहाँ पर रख दी है। इनका मानना है कि जो गैर प्रांतों से, पंजाब से, दिल्ली से, हरियाणा से, हिमाचल प्रदेश से, तेलंगाना से और तमाम प्रदेशों से जो यहाँ पर प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, जिनके पैरों में चप्पलें तक टूट गई है, उनको वो चप्पल तक मुहैया करा रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि जो यहाँ पर सरकारी व्यवस्था है, समाज सेवियों की व्यवस्था है, उन सारी व्यवस्थाओं में सबसे सर्वोपरि अगर देखी जाए तो आरएसएस की व्यवस्था है, जिन्होंने लगभग अब तक 21,000 यहाँ पर लोगों को भोजन तक करा दिया है। और इसके अलावा इनका कहना है कि जब तक प्रधानमंत्री जी का ये लॉकडाउन चालू रहेगा, जब तक यहाँ पर कोरोना संक्रमण पर कंट्रोल नहीं किया जाएगा, जब तक कि लोग आते रहेंगे, तब तक इनकी सेवा पूरे जिले में जारी रहेगी। मैं गोंडा से अंकुर गर्ग सर्किल। लॉकडाउन 4 के दौरान जिस तरीके से अभी भी गैर प्रांतों से, चाहे वह हरियाणा हो, दिल्ली हो, पंजाब हो, तेलंगाना हो, हैदराबाद हो, तमाम प्रदेशों से आने वाले श्रमिकों का दौर अभी भी जारी है। लेकिन योगी सरकार ने जिस तरीके से यहाँ पर जिला प्रशासन को आदेशित किया है, उन्होंने साफ स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि कोई भी श्रमिक सड़क पर पैदल नहीं जाता हुआ नजर आएगा। उनकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन को दी गई, पुलिस प्रशासन को दी गई है कि वे सभी पैदल चलने वाले प्रवासी मजदूरों को कहीं न कहीं वैकल्पिक व्यवस्था करके, चाहे 2 पहिया वाहनों से, चाहे 4 पहिया वाहनों से उनके गंतव्य स्थानों पर पहुंचाएंगे। ऐसे में आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये यहाँ का रोडवेज है, जहाँ पर सैकड़ों की संख्या में अभी भी यहाँ पर श्रमिक मौजूद हैं, जो अपने अपने गंतव्य स्थानों पर जाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये रोडवेज चौकी है, जिसके चौकी इंचार्ज के सिंह सिंघम है, जिनका कहना है कि उन्होंने आज सवेरे से कम 1000 से अधिक प्रवासी मजदूरों को उनके गंतव्य स्थानों पर पहुंचाया, उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की है। उनका ये मानना है कि देवीपाटन मंडल के गोंडा, बलरामपुर, बहराइच और श्रावस्ती के अलावा वे गैर जिलों में भी लोगों को यहाँ से भेज रहे हैं, जो मंडल से अलग है। सबसे बड़ी बात यह है कि फैजाबाद रेलवे स्टेशन पर आने वाले तमाम श्रमिकों को यहाँ गोंडा भेज दिया गया है, जो बलरामपुर जाना चाहते हैं या श्रावस्ती जाना चाहते हैं। सबसे खास बात यह है कि उन सभी श्रमिकों को रात भर, दिन रात 24 घंटा पुलिस यहाँ रोककर उनको भोजन पानी की व्यवस्था समाज सेवियों के माध्यम से करा रही है, तमाम प्रकार से उनकी सेवा कर रही है। और इसके अलावा जिस तरीके से योगी सरकार ने बहुत सख्त निर्देश किया है, उसका पालन करते हुए उनको उनके गंतव्य स्थानों पर पहुंचाने का भी काम कर रही है। मैं गोंडा से अंकुर गर्ग सर्किल। के दौरान आज अलविदा की नमाज को जहां लेकर जिला प्रशासन ने एक आवश्यक बैठक की थी। इसमें मुस्लिम धर्म गुरुओं के साथ ये तय किया गया था कि सभी मुस्लिम धर्म के अनुयायी अपने अपने घरों में ही अलविदा की और ईद की नमाज अदा करेंगे। इसके अलावा वे जो भी अपने ज़कात, फितरा व तमाम तरीके से इबादत करते हैं, वे अपने घरों में ही करेंगे। ऐसे में अभी यहाँ अलविदा की नमाज चल रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये शहर का सबसे खूबसूरत और बड़ा छावनी मस्जिद है, जिसका दरवाजा बंद है और इसके अंदर मुअज्जिम और इमाम साहब व मस्जिद के तमाम कार्यकर्ता
जो केवल 2 या 3 की संख्या में वे अंदर नमाज अदा कर रहे हैं। बाकी सारी मुस्लिम धर्म के लोग अपने अपने घरों में ही अलविदा की नमाज पढ़ रहे हैं और वे अल्लाह से यही दुआ कर रहे हैं कि कोरोना जैसे शैतान को जल्द से जल्द इससे छुटकारा मिल जाए, इसका खात्मा हो जाए और सभी अपने अपने कारोबार में लग जाए, दुनिया फिर से खुशहाल हो जाए और सभी एक दूसरे को दोबारा अगली ईद इंशाअल्लाह जब भी पड़े तो वह अगली ईद में गले मिलकर लोगों को एक दूसरे का इस्तकबाल करे और लोगों की सलामती की दुआ करे। मैं गोंडा से अंकुर गर्ग, सर्किल। नमस्कार, सर्कल न्यूज में आपका स्वागत है। जिले की महत्वपूर्ण खबरों को लेकर हाजिर हूँ मैं अंकुर गर्ग। मुख्य समाचार इस प्रकार है। जिले में कल और 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से मरीजों की संख्या पहुंची 27। 8 मरीजों के ठीक होने के बाद अब जिले में संख्या रह गई 19। श्रमिक स्पेशल ट्रेन में एक श्रमिक की अचानक तबीयत बिगड़ने से हुई मृत्यु के बाद गोंडा रेलवे स्टेशन पर प्रशासन ने 100 को उतरवाकर गोरखपुर भिजवाया। अलविदा की नमाज मुस्लिम धर्म के लोगों ने अपने घरों में अदा की और जोहर की नमाज पढ़कर अल्लाह से कोरोना जैसे शैतान के खात्मे की दुआ की। वजीरगंज थाना क्षेत्र के गांव में क्वारंटीन पीरियड के दौरान सफदंश से हुई एक किशोर की मृत्यु को लेकर समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं ने मृतक के परिजनों को 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी। वट सावित्री की पूजा सुहागिनों ने अपने अपने घरों में कहानी सुनकर की और वट वृक्ष पर जाकर पूजा अर्चना कर सती सावित्री से अपने पतियों की दीर्घायु की कामना की। जिले में करीब 50 दिन पूर्व से क्वारंटीन किए गए 49 जमातियों को पूर्व चेयरमैन कमरुद्दीन के अपील पर जिला प्रशासन ने सभी कार्य कार्रवाई कर छोड़ा। सभी अपने अपने घरों पे पहुंचे। समाचार विस्तार से। गोंडा जिले में कल सैंपल रिपोर्ट आने के बाद 3 मरीजों को पॉजिटिव पाया गया, जिससे जिले में मरीजों की संख्या बढ़कर 27 हो गई। लेकिन 8 मरीजों के ठीक होने पर उन्हें स्वस्थावस्था में डिस्चार्ज कर दिया गया, जिससे अब जिले में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 19 रह गई है। झांसी से गोरखपुर जा रही एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन में श्रमिक की तबीयत बिगड़ने से मृत्यु हो गई, जिसे प्लेटफॉर्म 2 नंबर पर ट्रेन पहुंचते ही आरपीएफ और प्रशासन ने मिलकर स्वास्थ्य कर्मियों के साथ उतरवाया और कोविड-19 के संक्रमण की आशंका को देखते हुए सभी प्रोटोकॉल के साथ उसे सुरक्षित एम्बुलेंस से गोरखपुर पहुंचा दिया गया। इसके अलावा ट्रेन के सभी डिब्बों को सैनिटाइज किया गया और जिस डिब्बे में शव मिला था उस डिब्बे के सभी यात्रियों को क्वारंटीन कर दिया गया है। अलविदा की नमाज जिला प्रशासन के साथ बातचीत के बाद मुस्लिम धर्मगुरुओं के आह्वान पर सभी मुस्लिम धर्म के अनुयायियों ने अपने घरों में बड़ी ही शिद्दत और अकीदत से पेश की। इसके अलावा जुमे के बजाय जोहर की नमाज सभी ने पढ़कर अल्लाह से कोरोना जैसे शैतान के खात्मे की दुआ की और कहा कि अगर ये उम्मीद जताई कि अगली ईद में सभी एकजुट होकर पढ़ेंगे और देश और पूरी दुनिया खुशहाल होगी और इस कोरोना का कहीं अता पता नहीं रहेगा। यही दुआ किया सभी ने अल्लाह से और सभी ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग ही एक दवा है कोरोना की, इसलिए इसका पालन बहुत जरूरी है। वट सावित्री की पूजा सभी सुहागिनों ने अपने घरों में माँ सती सावित्री की कहानी सुनकर की और वट वृक्ष पर जाकर पूजा अर्चना कर अपने अपने पतियों की लंबी उम्र की कामना की और कहा कि कोरोना जैसे महामारी से सभी को बचाने के लिए उन्होंने माँ सावित्री की पूजा की और ये माना कि कोरोना जिस तरीके से माँ सावित्री ने यमराज से सतवान के प्राण छुड़ाए थे, वैसे ही कोरोना से भी पूरी दुनिया को वो मुक्त कराएंगी। वजीरगंज थाना क्षेत्र के गांव में क्वारंटीन के दौरान 14 वर्षीय युवक की सफदंश से हुई मौत पर समाजवादी पार्टी ने मृतक के परिजनों को घर पर पहुंचकर 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर पूर्व मंत्री विनोद कुमार सिंह, पंडित सिंह, जिला अध्यक्ष पप्पू यादव व तमाम प्रकार के जो अब बड़े नेता और तमाम नेताओं ने पहुंचकर के परिजनों को सांत्वना दी और 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी। कर्नेलगंज और तरफगंज क्षेत्र में प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ को देखते हुए कर्नेलगंज विधानसभा क्षेत्र के विधायक अजय प्रताप सिंह और लल्ला भैया ने जिला प्रशासन को बाढ़ की सभी तैयारियों को पूरी करने के लिए एक चिंतन किया है और आगाह किया है कि जिस प्रकार से प्रशासन भले ही कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए पूरे जी जान से जुटा हो, लेकिन बाढ़ को देखते हुए इस बाढ़ से निपटने की सभी तैयारियां शीघ्र पूरी हो, इसके लिए विधायक ने चिंता जाहिर की है। पर करीब 50 दिनों से 49 जमातियों को क्वारंटीन करके पूरे जिले के विभिन्न क्षेत्रों में रखा गया था, जिनकी रिपोर्टें निगेटिव आने के बाद पूर्व
चेयरमैन कमरुद्दीन के आह्वान पर जिला प्रशासन ने कागजी कार्रवाई पूरी कर सभी जमातियों को छोड़ दिया। सभी जमाती अपने अपने गंतव्य स्थानों पर विभिन्न साधनों से भेजे गए। इस अवसर पर चेयरमैन उजमा राशिद ने सभी को इफ्तार के लिए पैकेट दिया और राहत किट वितरण किया। इसके अलावा उन सभी को रुखसत करते हुए कहा कि सभी सही सलामत अपने अपने घरों पे पहुंच जाएं। यही उन्होंने अल्लाह से दुआ की है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि जिन जमातियों में निगेटिव रिपोर्ट आने के बाद जिस प्रकार से तमाम जिला प्रशासन को ज्ञापन दिए गए, तमाम प्रकार से सोशल मीडिया पर खबरें चलाई गई, उसको देखते हुए सभी जमातियों के चेहरे खिल गए और सभी ने जिला प्रशासन को इस सराहनीय कार्य के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। बाहर से आने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए तमाम स्वयंसेवी संगठन निरंतर कहीं न कहीं लोगों को भोजन करा रहे हैं। तमाम राहत पैकेट व वितरण व दूध तक वितरण कर रहे हैं। आरएसएस के साथ में तमाम समाज सेवी संगठनों ने आगे बढ़कर बाहर से आने वाले प्रवासी मजदूरों, बच्चों और तमाम प्रकार के लोगों की मदद करने में आगे आते हुए लोगों को दूध, फल, भोजन, पानी, तमाम प्रकार के आइटम्स व राहत पैकेट वितरित किए हैं। इसके अलावा नगर की तमाम पुलिस, नगर कोतवाल आलोक राव के नेतृत्व में सभी चौकी इंचार्ज अपने अपने चौकी के पास लगे बैरियर्स पर बाहर से आने वाले प्रवासी मजदूरों को रोककर उन्हें टेंट के छांव में बैठा रहे हैं। इसके अलावा वैकल्पिक व्यवस्था कर सभी को उनके गंतव्य स्थानों पर भेजा जा रहा है। इस मामले में सबसे ज्यादा महारत हासिल किया है तो बड़गांव पुलिस चौकी के चौकी इंचार्ज सीपी सिंह और रोडवेज चौकी इंचार्ज के सिंह सिंघम व महाराजगंज चौकी इंचार्ज गोपाल सिंह की सराहना की जा रही है। माना जा रहा है कि करीब 1 लाख से अधिक प्रवासियों को ये तीनों चौकी इंचार्ज मिलकर नगर कोतवाल के नेतृत्व में उनके गंतव्य स्थानों पर भिजवा चुके हैं। समाचार विस्तार से देखने के लिए सर्किल ऐप पर मुझे फॉलो करें। मैं अंकुर गर्ग, नमस्कार। हजरात को ईद की त्योहार का गोंडा पुलिस की तरफ से दिली मुबारकबाद। सभी धर्म गुरुओं द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि ईद का त्योहार सभी लोग अपने अपने घरों में मनाएंगे। कोई भी व्यक्ति ईदगाह में या मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं जाएगा। आप लॉकडाउन का पालन करें। ईद का त्योहार अपने घरों में हर्षोल्लास के साथ मनाएं। सभी लोग अपने अपने घरों में ही ईद का नमाज अदा करें। भैया अभी आ गया। ये तो एक ट्रिप मिली है। हाँ माइक को मिलेगी भी नहीं है आसपास और इतने सस्ते में दे दिया है। इतने सस्ते में कभी पाओगे नहीं। साल के आसपास के बुजुर्ग जिनको सारी की बीमारी थी, सारी मतलब ये कहा जाता है कि जिनको श्वास की बीमारी थी और वे
गंभीर श्वास रोग से पीड़ित थे। उनका इलाज भी अस्पताल में कई बार किया गया। वे भर्ती माने जा रहे थे कि बार बार वे अस्पताल में जा रहे थे और बार बार उनको डिस्चार्ज किया जा रहा था। को पूरी तरीके से हॉटस्पॉट करके सील कर दिया गया है और यहाँ रहने वाले सभी परिवारों को ये सख्त हिदायत दी गई है कि वे अपने अपने घरों में रहें, बाहर न निकले, होम क्वारंटीन रहें। इसके अलावा सभी के जो कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं उनके परिवार के 17 लोगों की सैंपलिंग की जा रही है और सभी को ये सलाह दी जा रही है कि वे होम क्वारंटाइन में हैं और ये माना जा रहा है कि सैंपल लेने के बाद उनको कहीं ना कहीं क्वारंटीन किया जाएगा या आइसोलेट भी किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से एक ये भी बात आ रही है कि उनका एक बेटा जो गैर प्रांत से आया था, सूरत से आया था, हो सकता है उसमें भी कहीं ना कहीं संदेहात्मक स्थिति में संक्रमण के लक्षण मिल सके। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से लोग ये मान के चल रहे हैं कि कोरोना के कोई ना कोई लक्षण होंगे, चाहे वह सर्दी हो, खांसी हो, जुकाम हो, बुखार हो, लेकिन ऐसा कहीं नहीं प्रतीत हो रहा है क्योंकि जिनको संक्रमण हुआ है उनके परिवार में या उनके आसपास किसी को भी इस प्रकार का कोई लक्षण नहीं देखने को मिला। ऐसे में आप लोगों को ये मान लेना चाहिए कि जिस तरीके से WHO और एम्स के बड़े बड़े प्रोफेसर ने ये बात स्पष्ट की है कि कोरोना का कोई भी लक्षण नहीं है। कहीं ना कहीं कोरोना ऐसे लोगों में निकल रहा है जिनको ये पता ही नहीं चल रहा है कि उनको कोई बीमारी है या नहीं है। ऐसे में जरूरत है कि सभी को ये अपने आप में सोशल डिस्टेंसिंग की सख्त आवश्यकता है और कहीं ना कहीं उनको ये मान के चलना पड़ेगा कि वे हर आदमी एक दूसरे से दूर रहे। वह ये मान के चले कि उनको कोरोना हो या ना हो, लेकिन सामने वाले को कोरोना हो सकता है। मैं गोंजा से अंकुरगढ़ सर्किल। नमस्कार, सर्कल न्यूज में आपका स्वागत है। जिले की महत्वपूर्ण खबरों को लेकर हाजिर हूँ मैं अंकुरगढ़। मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। नगर क्षेत्र में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। क्षेत्र के मोहल्ले की एक गली को हॉटस्पॉट कर दिया गया है और मरीज के परिजनों का सैंपल लेकर प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। बुधवार को कोई पॉजिटिव मरीज देर रात तक न मिलने से लोगों ने राहत की सांस ली। हालांकि बुधवार को ही सुबह 3 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई, जिसमें एक नवाबगंज, एक झंझरी और एक नगर क्षेत्र का बताया गया है। नगर क्षेत्र में पॉजिटिव मरीज मिलने से पूरे शहर में सनसनी फैल गई और लोगों में काफ़ी देर तक ये जिज्ञासा रही कि आखिर वह मरीज किस मोहल्ले का है, जिसको लेकर लोगों के फ़ोन खनखनाते रहे। हालांकि मरीज की पुष्टि होने पर उस घर के आसपास की गली को हॉटस्पॉट कर सील कर दिया गया है और आसपास के लोगों को होम क्वारंटीन रहने की सलाह दी गई है। बुधवार को ही 2 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की रिपोर्ट निगेटिव आने से उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया, जिससे जिले में अब कोरोना पॉजिटिव सक्रिय मरीजों की संख्या 22 पर स्थिर बताई गई है। महिला अस्पताल गेट पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए टोका टोकी करने पर तीरमदार ने गार्ड और फार्मासिस्ट के संग हाथापाई की और फार्मासिस्ट का मोबाइल पटक तोड़ दिया। परसपुर थाना क्षेत्र के दक्षिण पूर्वा गांव में एक कलयुगी पुत्र ने नशे की हालत में डंडे से पीट कर अपनी मां की हत्या कर दी। मोतीगंज थाना क्षेत्र के भौरीगंज गांव में जमीनी विवाद को लेकर कुछ दबंगों ने एक घर में घुसकर एक बालक को जलाकर मारने का प्रयास किया और घर में सामान की लूटपाट की। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंच गए और मामले की छानबीन में जुटे हैं। समाचार विस्तार से। नगर क्षेत्र में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। नगर क्षेत्र के एक मोहल्ले में 70 वर्षीय सारी यानी गंभीर श्वास रोग के मरीज की कोरोना पुष्टि हुई, जिसके बाद पूरे शहर में सनसनी फैल गई और लोगों को जिज्ञासा होने लगी कि आखिर वह मरीज कहाँ का है। लोग अपने आसपास के क्षेत्रों में संदेहात्मक स्थिति में दिखते नजर आए, लेकिन कुछ देर बाद मोहल्ले की पुष्टि होने पर मरीज के घर के आसपास की गली को हॉटस्पॉट कर दिया गया और वहां पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए और बैरियर लगा दिया गया। सील किए गए इस गली में रहने वाले लोगों को होम क्वारंटीन रहने की सलाह दी जा रही है। सीएमओ डॉक्टर मधु गैरोला ने बताया कि मरीज के 17 परिजनों का सैंपल लेकर प्रयोगशाला परीक्षण के लिए भेजा जा रहा है। उन्होंने बताया कि मरीज का एक पुत्र सूरत से आया था, जिसमें कोरोना की संदेह होने से उसे आइसोलेट किया जा रहा है। इसके अलावा अस्पताल में मरीज के इलाज करने वाले स्वास्थ्यकर्मियों का भी सैंपल लिया जा रहा है। उन्हें क्वारंटीन रहने की सलाह
दी गई है। जहां एक और स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना योद्धा की उपाधि देकर जगह जगह सम्मानित किया जा रहा है और वे अपनी जान पर खेलकर जिस तरीके से कोरोना जैसी महामारी के बीच लोगों का इलाज कर रहे हैं, वहीं कुछ लोगों ने ये नहीं समझा है कि जो है किस तरीके से उनसे पेश आए। कल एक ऐसा वाकया जिला महिला अस्पताल के गेट पर आया जो काफ़ी शर्मनाक दिख रहा है। 3 महिलाओं के संग आए एक तीरंदाज को अस्पताल गेट पर तैनात गार्ड जय कुमार ने सोशल डिस्टेंसिंग का हवाला देते हुए अस्पताल के बाहर रहने के लिए जैसे ही कहा, वैसे ही तीरंदाज ने आवेश में आकर गार्ड से हाथापाई शुरू कर दी। दोनों का बीच बचाव करने आए फार्मासिस्ट प्रत्युष मणि त्रिपाठी का मोबाइल पटक कर आरोपी तीरंदाज ने तोड़ दिया और इतना ही नहीं, राउंड कर बाहर निकले सीएमएस अनंत प्रकाश मिश्र से भी उसने अभद्रता की। इसके बाद आरोपी तीरंदाज फरार हो गया। घटना की सूचना अस्पताल कर्मियों ने पुलिस को दे दी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी है। परसपुर थाना क्षेत्र के दक्षिण कुड़वा गांव में एक कलयुगी पुत्र ने नशे की हालत में अपनी मां की डंडे से पीट कर हत्या कर दी। गांव का रहने वाला संजय शराब पीकर अपने घर आया था कि मां से हुई मामूली कहासुनी के बाद उसने आवेश में आकर डंडे से अपनी मां की पिटाई कर दी, जिससे मां की मौके पर मृत्यु हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपी की तलाश में जुट गई। मोतीगंज थाना क्षेत्र के भौरीगंज गांव में दबंगों ने एक घर में घुसकर एक किशोर को जलाकर मारने का प्रयास किया और जमकर लूटपाट की। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी एसपी राजकरण नैयर, एडिशनल एसपी महेंद्र कुमार व तमाम पुलिस के अधिकारी फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंच गए और मामले की गहराई से छानबीन शुरू कर दी। मामले की रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी है। समाचार विस्तार से देखने के लिए सर्किल ऐप पर मुझे फॉलो करें। मैं अंकुर गर्ग, नमस्कार। लॉकडाउन 4 की शुरुआत होते ही जिस तरीके से यहाँ पर जिला प्रशासन ने व्यवस्था बनाई है, ऐसे में लॉकडाउन 3 को ही कंटिन्यू कर दिया गया। कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शन लगाए गए जिसमें सख्ती बरती जा रही है। साथ से साथ जो इनका एक मार्केट का समय था, बाजार खुलने का समय था, जिसमें आवश्यक सेवाओं के अलावा तमाम वैकल्पिक दिनों में दुकानें खुली थी, उसके बाद शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक पूरी तरीके से आवागमन को पाबंद कर दिया गया था। ऐसे में आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये गुरु नानक चौकी है और ये गुरु नानक चौराहा जो यहाँ का सबसे व्यस्तम चौराहा है। यहाँ पर एक भी आदमी नहीं नजर आ रहा है। चारों तरफ पुलिस ने बैरिकेडिंग की व्यवस्था कर रखी है। 2 पहिया 4 पहिया किसी भी प्रकार के वाहनों को यहाँ जाने नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा पुलिस के जवान, चौकी इंचार्ज, नगर कोतवाल, सीओ व तमाम जो यहाँ पुलिस के अधिकारी मौजूद है, जो लोगों को आने जाने वालों से पूछताछ कर रहे हैं और यदि कोई इमरजेंसी के लिए जाना चाहता है तो उसको केवल जाने दिया जा रहा है, बाकी किसी को नहीं जाने दिया जा रहा है। और सभी की यहाँ पर चेकिंग हो रही है, सभी से पूछताछ हो रही है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से योगी सरकार ने आदेश दिया है कि सड़क पर एक भी प्रवासी जाना नहीं दिखना चाहिए, उसी को निभाते हुए पुलिस ने बाहर से आने वाले तमाम श्रमिकों को उनके लिए वैकल्पिक 4 पहिया 2 पहिया व तमाम प्रकार के वाहनों की वैकल्पिक व्यवस्था कर उनको उनके गंतव्य स्थानों पर पहुंचाना शुरू कर दिया है। जो भी श्रमिक अगर कहीं पैदल आते हुए नजर आ रहे हैं तो उनको तुरंत पुलिस अपनी व्यवस्था से उनके घर तक पहुंचाने का काम कर रही है। मैं गोंडा से अंकुर गर्ग, सर्किल। लॉकडाउन 4 तक आज जिस तरीके से 10वें दिन भी आरएसएस ने जगह जगह कैंप लगाकर जिले में करीब 9 स्थानों पर कैंप लगाकर जिस तरीके से प्रवासी मजदूरों को, जरूरतमंदों को मदद कर रहे हैं, तमाम प्रकार से भोजन करा रहे हैं, लोगों को सॉफ्ट ड्रिंक दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, चाय दे रहे हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये कि आप मेरे साथ देख सकते हैं कि आज आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से यहाँ पर लोगों की मदद करने के लिए ठान कर आगे आना शुरू किया था, ऐसे में आज इन्होंने चप्पलें तक यहाँ पर रख दी है। इनका मानना है कि जो गैर प्रांतों से, पंजाब से, दिल्ली से, हरियाणा से, हिमाचल प्रदेश से, तेलंगाना से और तमाम प्रदेशों से जो यहाँ पर प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, जिनके पैरों में चप्पलें तक टूट गई है, उनको वो चप्पल तक मुहैया करा रहे हैं
ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि जो यहाँ पर सरकारी व्यवस्था है, समाज सेवियों की व्यवस्था है, उन सारी व्यवस्थाओं में सबसे सर्वोपरि अगर देखी जाए तो आरएसएस की व्यवस्था है, जिन्होंने लगभग अब तक 21,000 यहाँ पर लोगों को भोजन तक करा दिया है। और इसके अलावा इनका कहना है कि जब तक प्रधानमंत्री जी का ये लॉकडाउन चालू रहेगा, जब तक यहाँ पर कोरोना संक्रमण पर कंट्रोल नहीं किया जाएगा, जब तक कि लोग आते रहेंगे, तब तक इनकी सेवा पूरे जिले में जारी रहेगी। मैं गोंडा से अंकुर गर्ग सर्किल। लॉकडाउन 4 के दौरान जिस तरीके से अभी भी गए प्रांतों से, चाहे वह हरियाणा हो, दिल्ली हो, पंजाब हो, तेलंगाना हो, हैदराबाद हो, तमाम प्रदेशों से आने वाले श्रमिकों का दौर अभी भी जारी है। लेकिन योगी सरकार ने जिस तरीके से यहाँ पर जिला प्रशासन को आदेशित किया है, उन्होंने साफ स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि कोई भी श्रमिक सड़क पर पैदल नहीं जाता हुआ नजर आएगा। उनकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन को दी गई, पुलिस प्रशासन को दी गई है कि वे सभी पैदल चलने वाले प्रवासी मजदूरों को कहीं न कहीं वैकल्पिक व्यवस्था करके, चाहे 2 पहिया वाहनों से, चाहे 4 पहिया वाहनों से उनके गंतव्य स्थानों पर पहुंचाएंगे। ऐसे में आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये यहाँ का रोडवेज है, जहाँ पर सैकड़ों की संख्या में अभी भी यहाँ पर श्रमिक मौजूद हैं, जो अपने अपने गंतव्य स्थानों पर जाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये रोडवेज चौकी है, जिसके चौकी इंचार्ज के सिंह सिंघम है, जिनका कहना है कि उन्होंने आज सवेरे से कम 1000 से अधिक प्रवासी मजदूरों को उनके गंतव्य स्थानों पर पहुंचाया, उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की है। उनका ये मानना है कि देवी पाटन मंडल के गोंडा, बलरामपुर, बहराइच और श्रावस्ती के अलावा वे गैर जिलों में भी लोगों को यहाँ से भेज रहे हैं, जो मंडल से अलग है। सबसे बड़ी बात यह है कि फैजाबाद रेलवे स्टेशन पर आने वाले तमाम श्रमिकों को यहाँ गोंडा भेज दिया गया है, जो बलरामपुर जाना चाहते हैं या श्रावस्ती जाना चाहते हैं। सबसे खास बात यह है कि उन सभी श्रमिकों को रात भर, दिन रात 24 घंटा पुलिस यहाँ रोककर उनको भोजन पानी की व्यवस्था समाज सेवियों के माध्यम से करा रही है, तमाम प्रकार से उनकी सेवा कर रही है। और इसके अलावा जिस तरीके से योगी सरकार ने बहुत सख्त निर्देशित किया है, उसका पालन करते हुए उनको उनके गंतव्य स्थानों पर पहुंचाने का भी काम कर रही है। मैं गोंडा से अंकुर गर्ग सर्किल। के दौरान आज अलविदा की नमाज को जहां लेकर जिला प्रशासन ने एक आवश्यक बैठक की थी। इसमें मुस्लिम धर्म गुरुओं के साथ ये तय किया गया था कि सभी मुस्लिम धर्म के अनुयायी अपने अपने घरों में ही अलविदा की और ईद की नमाज अदा करेंगे। इसके अलावा वे जो भी अपने ज़कात, फितरा व तमाम तरीके से इबादत करते हैं, वे अपने घरों में ही करेंगे। ऐसे में अभी यहाँ अलविदा की नमाज चल रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये शहर का सबसे खूबसूरत और बड़ा छावनी मस्जिद है, जिसका दरवाजा बंद है और इसके अंदर मुअज्जिम और इमाम साहब व मस्जिद के तमाम कार्यकर्ता, जो केवल 2 या 3 की संख्या में वे अंदर नमाज अदा कर रहे हैं। बाकी सारी मुस्लिम धर्म के लोग अपने अपने घरों में ही अलविदा की नमाज पढ़ रहे हैं और वे अल्लाह से यही दुआ कर रहे हैं कि कोरोना जैसे शैतान को जल्द से जल्द इससे छुटकारा मिल जाए, इसका खात्मा हो जाए और सभी अपने अपने कारोबार में लग जाए, दुनिया फिर से खुशहाल हो जाए और सभी एक दूसरे को दोबारा अगली ईद इंशाअल्लाह जब भी पड़े तो वह अगली ईद में गले मिलकर लोगों को एक दूसरे का इस्तकबाल करे और लोगों की सलामती की दुआ करे। मैं गोंडा से अंकुर गर्ग सर्किल। नमस्कार, सर्कल न्यूज में आपका स्वागत है। जिले की महत्वपूर्ण खबरों को लेकर हाजिर हूँ मैं अंकुर गर्ग। मुख्य समाचार इस प्रकार है। जिले में कल और 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से मरीजों की संख्या पहुंची 27। 8 मरीजों के ठीक होने के बाद अब जिले में संख्या रह गई 19। श्रमिक स्पेशल ट्रेन में एक श्रमिक की अचानक तबीयत बिगड़ने से हुई मृत्यु के बाद गोंडा रेलवे स्टेशन पर प्रशासन ने 100 को उतरवाकर गोरखपुर भिजवाया। अलविदा की नमाज मुस्लिम धर्म के लोगों ने अपने घरों में अदा की और जोहर की नमाज पढ़कर अल्लाह से कोरोना जैसे शैतान के खात्मे की दुआ की। वजीरगंज थाना क्षेत्र के गांव में क्वारंटीन पीरियड के दौरान सफदंश से हुई एक किशोर की मृत्यु को लेकर समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं ने मृतक के परिजनों को 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी। वट सावित्री की पूजा सुहागिनों ने अपने अपने घरों में कहानी सुनकर की और वट वृक्ष पर जाकर पूजा अर्चना कर सती सावित्री से अपने पतियों की दीर्घायु की कामना की। जिले में करीब 50 दिन पूर्व से क्वारंटीन किए गए 49 जमातियों को पूर्व चेयरमैन कमरुद्दीन के अपील पर जिला प्रशासन ने सभी कागजी कार्रवाई कर छोड़ा। सभी अपने अपने घरों पे पहुंचे। समाचार विस्तार से। गोंडा जिले में कल सैंपल रिपोर्ट आने के बाद 3 मरीजों को पॉजिटिव पाया गया, जिससे जिले में मरीजों की संख्या बढ़कर 27 हो गई। लेकिन 8 मरीजों के ठीक होने पर उन्हें स्वस्थावस्था में डिस्चार्ज कर दिया गया, जिससे अब जिले में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 19 रह गई है। झांसी से गोरखपुर जा रही एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन में
श्रमिक की तबीयत बिगड़ने से मृत्यु हो गई, जिसे प्लेटफॉर्म 2 नंबर पर ट्रेन पहुंचते ही आरपीएफ और प्रशासन ने मिलकर स्वास्थ्य कर्मियों के साथ उतरवाया और कोविड-19 के संक्रमण की आशंका को देखते हुए सभी प्रोटोकॉल के साथ उसे सुरक्षित एम्बुलेंस से गोरखपुर पहुंचा दिया गया। इसके अलावा ट्रेन के सभी डिब्बों को सैनिटाइज किया गया और जिस डिब्बे में शव मिला था उस डिब्बे के सभी यात्रियों को क्वारंटीन कर दिया गया है। अलविदा की नमाज जिला प्रशासन के साथ बातचीत के बाद मुस्लिम धर्मगुरुओं के आह्वान पर सभी मुस्लिम धर्म के अनुयायियों ने अपने घरों में बड़ी ही शिद्दत और अकीदत से पेश की। इसके अलावा जुमे के बजाय जोहर की नमाज सभी ने पढ़कर अल्लाह से कोरोना जैसे शैतान के खात्मे की दुआ की और कहा कि अगर ये उम्मीद जताई कि अगली ईद में सभी एकजुट होकर पढ़ेंगे और देश और पूरी दुनिया खुशहाल होगी और इस कोरोना का कहीं अता पता नहीं रहेगा। यही दुआ किया सभी ने अल्लाह से और सभी ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग ही एक दवा है कोरोना की, इसलिए इसका पालन बहुत जरूरी है। वट सावित्री की पूजा सभी सुहागिनों ने अपने घरों में माँ सती सावित्री की कहानी सुनकर की और वट वृक्ष पर जाकर पूजा अर्चना कर अपने अपने पतियों की लंबी उम्र की कामना की और कहा कि कोरोना जैसे महामारी से सभी को बचाने के लिए उन्होंने माँ सावित्री की पूजा की और ये माना कि कोरोना जिस तरीके से माँ सावित्री ने यमराज से सत्यवान के प्राण छुड़ाए थे वैसे ही कोरोना से भी पूरी दुनिया को वो मुक्त कराएंगी। वजीरगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में क्वारंटीन के दौरान 14 वर्षीय युवक की सर्दन से हुई मौत पर समाजवादी पार्टी ने मृतक के परिजनों को घर पर पहुंचकर 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर पूर्व मंत्री विनोद कुमार सिंह, पंडित सिंह, जिला अध्यक्ष पप्पू यादव व तमाम प्रकार के जो अब बड़े नेता और तमाम नेताओं ने पहुंचकर के परिजनों को सांत्वना दी और 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी। कर्नेलगंज और तरफगंज क्षेत्र में प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ को देखते हुए कर्नेलगंज विधानसभा क्षेत्र के विधायक अजय प्रताप सिंह और लल्ला भैया ने जिला प्रशासन को बाढ़ की सभी तैयारियों को पूरी करने के लिए एक चिंतन किया है और आगाह किया है कि जिस प्रकार से प्रशासन भले ही कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए पूरे जी जान से जुटा हो, लेकिन बाढ़ को देखते हुए इस बाढ़ से निपटने की सभी तैयारियां शीघ्र पूरी हो, इसके लिए विधायक ने चिंता जाहिर की है। पर करीब 50 दिनों से 49 जमातियों को क्वारंटीन करके पूरे जिले के विभिन्न क्षेत्रों में रखा गया था, जिनकी रिपोर्टें निगेटिव आने के बाद पूर्व चेयरमैन कमरुद्दीन के आह्वान पर जिला प्रशासन ने कागजी कार्रवाई पूरी कर सभी जमातियों को छोड़ दिया। सभी जमाती अपने अपने गंतव्य स्थानों पर विभिन्न साधनों से भेजे गए। इस अवसर पर चेयरमैन उजमा राशिद ने सभी को इफ्तार के लिए पैकेट दिया और राहत किट वितरण किया। इसके अलावा उन सभी को रुखसत करते हुए कहा कि सभी सही सलामत अपने अपने घरों पे पहुंच जाएं, यही उन्होंने अल्लाह से दुआ की है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि जिन जमातियों में निगेटिव रिपोर्ट आने के बाद जिस प्रकार से तमाम जिला प्रशासन को ज्ञापन दिए गए, तमाम प्रकार से सोशल मीडिया पर खबरें चलाई गई, उसको देखते हुए सभी जमातियों के चेहरे खिल गए और सभी ने जिला प्रशासन को इस सराहनीय कार्य के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। बाहर से आने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए तमाम स्वयंसेवी संगठन निरंतर कहीं न कहीं लोगों को भोजन करा रहे हैं, तमाम राहत पैकेट व वितरण व दूध तक वितरण कर रहे हैं। आरएसएस के साथ में तमाम समाज सेवी संगठनों ने आगे बढ़कर बाहर से आने वाले प्रवासी मजदूरों, बच्चों और तमाम प्रकार के लोगों की मदद करने में आगे आते हुए लोगों को दूध, फल, भोजन, पानी, तमाम प्रकार के आइटम्स व राहत पैकेट वितरित किए हैं। इसके अलावा नगर की तमाम पुलिस नगर कोतवाल आलोक राव के नेतृत्व में सभी चौकी इंचार्ज अपने अपने चौकी के पास लगे बैरियर्स पर बाहर से आने वाले प्रवासी मजदूरों को रोककर उन्हें टेंट के छांव में बैठा रहे हैं। इसके अलावा वैकल्पिक व्यवस्था कर सभी को उनके गंतव्य स्थानों पर भेजा जा रहा है। इस मामले में सबसे ज्यादा महारत हासिल किया है तो बड़गांव पुलिस चौकी के चौकी इंचार्ज सीपी सिंह और रोडवेज चौकी इंचार्ज के सिंह सिंघम व महाराजगंज चौकी इंचार्ज गोपाल सिंह की सराहना की जा रही है। माना जा रहा है कि करीब 1 लाख से अधिक प्रवासियों को ये तीनों चौकी इंचार्ज मिलकर नगर कोतवाल के नेतृत्व में उनके गंतव्य स्थानों पर भिजवा चुके हैं। समाचार विस्तार से देखने के लिए सर्किल ऐप पर मुझे फॉलो करें। मैं अंकुर गर्ग, नमस्कार। साल के आसपास के बुजुर्ग जिनको सारी की बीमारी थी, सारी मतलब ये कहा जाता है कि जिनको श्वास की बीमारी थी और वे
गंभीर श्वास रोग से पीड़ित थे। उनका इलाज भी अस्पताल में कई बार किया गया। वे भर्ती माने जा रहे थे कि बार बार वे अस्पताल में जा रहे थे और बार बार उनको डिस्चार्ज किया जा रहा था। को पूरी तरीके से हॉटस्पॉट करके सील कर दिया गया है और यहाँ रहने वाले सभी परिवारों को ये सख्त हिदायत दी गई है कि वे अपने अपने घरों में रहें, बाहर न निकले, होम क्वारंटीन रहें। इसके अलावा सभी के जो कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं उनके परिवार के 17 लोगों की सैंपलिंग की जा रही है और सभी को ये सलाह दी जा रही है कि वे होम क्वारंटाइन में है और ये माना जा रहा है कि सैंपल देने के बाद उनको कहीं ना कहीं क्वारंटीन किया जाएगा या आइसोलेट भी किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से एक ये भी बात आ रही है कि उनका एक बेटा जो गए प्रांत से आया था, सूरत से आया था, हो सकता है उसमें भी कहीं ना कहीं संदेहात्मक स्थिति में संक्रमण के लक्षण मिल सके। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से लोग ये मान के चल रहे हैं कि कोरोना के कोई ना कोई लक्षण होंगे, चाहे वह सर्दी हो, खांसी हो, जुकाम हो, बुखार हो, लेकिन ऐसा कहीं नहीं प्रतीत हो रहा है क्योंकि जिनको संक्रमण हुआ है उनके परिवार में या उनके आसपास किसी को भी इस प्रकार का कोई लक्षण नहीं देखने को मिला। ऐसे में आप लोगों को ये मान लेना चाहिए कि जिस तरीके से WHO और एम्स के बड़े बड़े प्रोफेसर ने ये बात स्पष्ट की है कि कोरोना का कोई भी लक्षण नहीं है। कहीं ना कहीं कोरोना ऐसे लोगों में निकल रहा है जिनको ये पता ही नहीं चल रहा है कि उनको कोई बीमारी है या नहीं है। ऐसे में जरूरत है कि सभी को ये अपने आप में सोशल डिस्टेंसिंग की सख्त आवश्यकता है और कहीं ना कहीं उनको ये मान के चलना पड़ेगा कि वे हर आदमी एक दूसरे से दूर रहे। वह ये मान के चले कि उनको कोरोना हो या ना हो, लेकिन सामने वाले को कोरोना हो सकता है। मैं गोंडा से अंकुर गर्ग सर्किल।